अगर हमारे पास विल पावर ना होती ना तो हम गए थे। मुझे तो होश ही नहीं थी, इतने बुखार। आपको 105 104 बुखार है 5 दिनों के लिए, तो आप तो वैसे ही दिमाग आपका फारिग हो जाता है। अब्बू बताते होते हैं कि मैं ये कह रहा होता कि बाबा कभी हम इससे निकल भी पाएंगे। मतलब मुझे एक टाइम पे वो लग रहा था। सवाल ये है कि जब इंसान पे बीमारी आती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्या वो कुछ लर्निंग देती है लाइफ को, या फिर वो एक बस ज़िंदगी पे बोझ ही होती है टेम्परेरी। और फिर जब इंसान वो बचत हो गई यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारी हेल्प आउट करती है, काम डाउन हो जाता है इंसान इससे ना। बल्कि मुझे एक चीज़ याद आ गई कि आपने वो सुना होगा अजीज़ी, वो जो सुहेल अहमद का एक कैरेक्टर है, बड़ी अच्छी अच्छी वो जोक्स भी करते हैं और साथ में फिर बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ समझा भी देते हैं। उसके अंदर क्या वो बात करते हैं कि बड़ा मज़े की बात ये कहते हैं, यार चंगा भला बंदा जा रहा है ना रोड पे, बिल्कुल नॉर्मल तगड़ा सेहतमंद जवान, आप उसको रोक के पूछे ना क्या हाल है आपका, तो वो कहेगा यार लुट गए, बर्बाद हो गए यार, बहुत नुकसान हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बुरी हालत है। अच्छा, यही सवाल आप किसी ऐसे मरीज़ से, किसी ऐसे बंदे से करें जिसकी टांग टूटी हुई है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, या उसको कोई खुदा ना खासा मसला है, उसका बाईपास हुआ है, पड़ा रिकवरी में, अब उसको यही सवाल पूछे ना कि अल्लाह दा शुक्र है सर, मैं तो दसा कि बड़ा करम है अल्लाह दी ज़ात दा, उन्हें एक मिरेकल वखाया है। बीमारी से निकलने के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए दवाइयाँ, दुआओं के बाद जो चीज़ आती है ना, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है थर्ड, वो है विल पावर। आपको लाजमी अपने आप को पुश करना होता है चीज़ों को लेके। आप अगर हिम्मत हार जाते हैं ना, ये मैं छोटी बीमारियों की बात कर रहा हूँ, बड़ी बीमारियों में मैंने बहुत बड़े लोगों को, बड़े मतलब सिर्फ कि बड़े लोगों को हैंडल करते देखा है। वो दुनिया से चले गए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे अज़ीज़ दोस्त नुमान बुखारी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे और हमारा मीटअप उनसे दोबारा वहाँ कराए इंशाल्लाह। हाय केड़ा बंदा याद आ गया यार, आई लव नुमान बुखारी। एनीवेज, तो वो कैंसर से ही फॉट कैंसर फॉर सम गुड टाइम, एंड पेन से होता होता वो बंदा एक ही बात कर रहा है। मैं हैरान हूँ। मुझे कहता है कि यार बस दुआ कर यूटी, मुझे प्यासी यूटी कहते थे, कहते हैं यूटी दुआ कर के सारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत गुजरी है, आखिर में इतनी तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है कैंसर की कि मेरे मुंह से ना नाशुक्री के अल्फाज ना निकल जाए। क्या बात है यार, क्या बात है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको विल पावर आपकी इतनी होनी चाहिए। छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो तो वैसे ही रिकवर हो जाती है और इंसान अपने आप को पुश करता है। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है, गुड, ऐसा ही होना चाहिए। आज तो बड़ा ही सख्त गर्म दिन है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फॉर सम वर्क। उसके बाद फिर हमने ऑफिस जाना है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे ज़ेरे फरमान किया। बेशक हम इस पे काबू पाने वाले हरगिज़ न थे। बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये जब रोज़ हम आयत पढ़ते हैं ना, तो रिमाइंडर ज़रूर आता है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन अल्टीमेटली। अभी तो फ़िलहाल अगस्त चल रहा है, अगस्त 2023। अभी फ़िलहाल कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हमारे मोटो व्लॉगिंग वाले सेशंस पे, लेकिन कोई बात नहीं है। आप उनको मज़ा आ रहा है तो बस ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, झंडे ही झंडे चारों पासे। आज ट्यूसडे सवाल डे है। उससे पहले ना एक छोटा सा जोक भी है और दुख की बात भी है, और आप कह रहे हैं कि सानिया भी है, एक लम्हा फ़िक्री आप इसको कह लें। मुझे ना 1-2 दिन पहले किसी ने जोक भेजा था,
उसमें लिखा है कि अभी 14 अगस्त में चंद दिन है, अभी भी वक्त है, अभी भी सोच लो कि अगर हमने पाकिस्तान गोरों को वापस करना हो समहाउ। मैंने कहा यार उसको, मैंने तो यही जवाब दिया, मैंने कहा भाई बात सुन, गोरे तो खुद पोस्ट कोविड इतने बेचारे हल्के मुश्किल में पड़े हुए हैं फाइनेंशियली कि हमको किसी ने अडॉप्ट नहीं करना अब। अच्छा ये खुल क्या लगता है, इधर कंटिन्यूसली काम हो रहा है, तो उन्होंने हमें कोई अडॉप्ट नहीं करना, हमें अपने ही पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा फ़िलहाल, चाहे हमारी इसके लिए कांपे टांगे। सो खैर जोक जोक में चला गया और हमारा यूटर्न बहुत दूर चला गया। दिस इज़ अ न्यू स्टफ़, लेकिन बहरहाल अच्छा ये बन गई है सड़क, ठीक है। सॉरी मैं ना साथ साथ ये भी आपको पता है फिर लाइव मोटो व्लॉगिंग में ये चीज़ होती है कि बंदा फिर इसको देख रहा होता है, रियल टाइम भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इररेलेवेंट हो जाती है व्यूअर्स के लिए, लेकिन मोटो व्लॉगिंग के कुछ असूल हैं दोस्तों। आई साउंड लाइक दैट पर्सन। ये वो शौकत खानम वाला ब्रिज है, मुझे बेसिकली ना बैक साइड से डायरेक्ट इसके ऊपर जाना था, लेकिन आई वॉज प्रिटी श्योर, पिछली 10 दफ़ा आया हूँ, ट्रैफिक ब्लॉक है। याद है जिस दिन बारिश हो रही थी वहाँ मैं शिगाफ की बात कर रहा था, उस जगह पे वो भी हुआ है। तो मेरे ख्याल हमारे 8-9 मिनट एक्स्ट्रा आया हो गया इस पर। चलो कोई बात नहीं, अब सारे रास्ते खुल गए। ओए हो यार मैं ऐसा करता हूँ कि आई रीच टू अ डेस्टिनेशन, मुझे एक जगह काम है, वहाँ से मैं फारिग होके ना देन विल स्टार्ट आर। जी सर, थैंक्स फॉर वेटिंग। सो कमिंग स्ट्रेट टू द सवाल, ट्यूसडे सवाल डे। सवाल ये है कि जब इंसान पे बीमारी आती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्या वो कुछ लर्निंग देती है लाइफ को, या फिर वो एक बस ज़िंदगी पे बोझ ही होती है टेम्परेरी, और फिर जब इंसान वो बचत होगी यार अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो सिर्फ वो क्या टेम्परेरी एक बर्डन होता है लाइफ पे, या फिर कुछ ना कुछ सबक आमोज़ लम्हात होते हैं वो। पहली चीज़ तो सर बड़ी वाज़ेह है कि इंसान जब अपनी हवाओं में जा रहा होता है ना, जब बिल्कुल ठीक हो रहा होता है, अच्छी बात है, ग्रो करना चाहिए और बिल्कुल अपने आप को लेके चलना चाहिए, सही रास्तों पे लेके चलना चाहिए। लेकिन जब इंसान रास्ते से भटक जाता है, मगरूर हो जाता है, या कुछ भी हो रहे होते हैं, पैटी इश्यूज़ हो रहे होते हैं, छोटे छोटे लेवल पे बंदा इस तरीके से सोच बदल रही होती है इंसान की, एहसास भी नहीं होता। फिर कुदरत की तरफ से ना वो एक इशारा आता है कि सर जी थोड़ी कोई औकात नहीं है, एक झटके की मार है आप। तो वो रिमाइंडर्स के तौर पे तो सबसे पहले मैं समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ये तो एक जनरल टर्म में बात होगी। स्पेसिफिक टर्म में बात करें तो बीइंग अ मुस्लिम हमको ये चीज़ बड़ी वाज़ेह समझाई गई है कि सर जैसे ही आप बीमार होते हैं ना, आपके गुनाह झड़ने शुरू हो जाते हैं, और ख़ास करके उस टाइम पे ना टेस्ट आपका इस लिहाज से होता है कि एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को बंदे के पास भेजते हैं कि यार देखो वो क्या बात कर रहा है, कहीं नाशुक्री तो नहीं कर बैठ रहा, कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि वो उससे बिल्कुल वो इस वक्त एनॉय हुआ ये वो अभी क्या शुक्रगुजार है, सब्र कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो बीमारी आपको सर बहुत कुछ सिखाती है। क्या बात है यार, क्या बात है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको विल पावर आपकी इतनी होनी चाहिए, छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो तो वैसे ही रिकवर हो जाती है और इंसान अपने आप को पुश करता है। मैं ये बातें फ़िल्मी तौर पे नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ, मैं डेंगू का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, डेंगू कितनी ख़तरनाक बीमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, हम फिर रिकवर किए सारे 1 बाय 1। लेकिन सर अगर हमारे पास विल पावर ना होती ना तो हम गए थे। मुझे तो होश ही नहीं थी, इतने बुखार, आपको 105 104 बुखार है 5 दिनों के लिए, तो आप तो वैसे दिमाग आपका फारिग हो जाता है। अब्बू बताते होते हैं कि मैं ये कह रहा होता कि बाबा कभी हम इससे निकल भी पाएंगे, मतलब मुझे एक टाइम पे वो लग रहा था। फिर देन इस तरह का जहन बना, अल्लाह ने जहन में डाला कि यार निकलने का एक ही तरीका है, इसकी दवा तो है कोई नहीं, देयर इज़ अ विल पावर। दुआ करो, विल पावर ठोक के अपने आप को करो,
बड़ा बेहतरीन हो गया काम, अल्लाह का शुक्र। तो खुल जाओ इशारा, हर चीज़ ने सब्र का टेस्ट लेना होता है। आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि मैंने आज ये टॉपिक क्यों पिक किया, क्योंकि मेरी ज़रा तबीयत डाउन है। तो फिर मैंने उससे कहा कि यार चलो इस टॉपिक पे भी बात करते हैं, और आप लोग मेरे लिए दुआ भी करें। ये तो नॉर्मल लेवल का एक आप कहते हैं ना कि नज़ला खांसी बुखार सीजनल होता है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो है ना। सो विल पावर की मैं बात कर रहा था। ये चीज़ें हो गई। सो बीमारी आपको वाकई ही बहुत कुछ सिखाती है। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड होती है, ढकी छुपी एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। तो उसको इसी तरीके से लेना चाहिए। सर हर चीज़ की कहानी ना सब्र ही सब्र है, सब्र ही सब्र है। अभी मोस्ट प्रोबेबली अगले वीकेंड के ऊपर फ्राइडे को या संडे को जो है ना, दिस वीक मेरी एक वीडियो आ रही है जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है। इस तरह क्विक तो नहीं बनाई मैंने, वो ज़रूर देखिएगा। बाय द टाइम मैं जब वो आएगी तो उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर दूँगा कार्ड के ऊपर। उस वीडियो में मैंने क्या बात की है कि सर मुश्किलें जो है ना, सीधा रास्ता हक का रास्ता हमेशा मुश्किल क्यों होता है। यू मस्ट वॉच दैट थिंग है, ताकि आप अपनी थॉट्स में मेरे साथ शेयर करें ना, मैं कल ही बोली जा रहा हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। आई विल सी यू सम अदर डे। अल्लाह हाफ़िज़।